हो रहा है। पहले बाहर करते थे, इसके अंदर आने लगे थे, बाद फिर यहाँ पे सामने 3 लोगों को पकड़ा गया अंदर में और उन लोगों के फोन से हथियार कैसे पकड़ा गया हम लोग? फिर वो लोग बाइक से सर यहाँ पे पेट्रोलिंग में थी। एट अ मोमेंट उधर से हम लोग डंडा लेके आ रहे थे। संयोग से पुलिस पेट्रोलिंग में हम लोग पकड़ा है। उसको खदेड़ रहे थे सर। जैसे पता चला कैंपस के अंदर हम लोग लाठी बाठी लेकर निकले उन लोगों थे। के फोन से खतरनाक हथियार का फोटोज भी पाया गया है। तो यहाँ पे जान का कोई सिक्योरिटी नहीं है हम लोग को सर, ना इज्जत की सिक्योरिटी है ना जान की सिक्योरिटी है। डिमांड क्या है आप लोगों की? यहाँ जो बेसिक सिक्योरिटी होना चाहिए यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, यहाँ पे बाउंड्री होना चाहिए। गर्ल्स हॉस्टल, जो सबसे पहले गर्ल्स हॉस्टल हमारे यहाँ चाहिए, बंदूकधारी सिक्योरिटी होना चाहिए, बाउंड्री वॉल होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, गर्ल्स हॉस्टल बना हुआ होना चाहिए, अगल बगल बाउंड्री होना चाहिए। सर पढ़ाई के लिए जो बुनियादी सुविधा है वो भी नहीं है सर। हम लोगों के साथ हमेशा शुरुआत से सौतेला व्यवहार किया गया और ये केस होने के बाद भी हर दिन तो हम लोगों के साथ ये होता है। आज तक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आई नहीं, और जब ये केस इतना खतरनाक घातक केस हुआ है उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों को देखने नहीं आई कि कोई जिंदा भी है या मर गया, कुछ पूछने तक नहीं आई। जब हम लोग खुद से फोन करने का प्रयत्न किए तो हम लोगों को ये धमकी मिली कि तुम लोगों को रस्टिकेट कर दिया जाएगा, तुम लोगों से कोई बात नहीं होगी, ना हम लोग तुम लोगों से मिलना चाहते थे। अब बस होने का हद हमारे साथ हर दिन होता है और हद पार हुई 10 दिन पहले, 7 दिन पहले 10 तारीख को। अब इसके आगे सब प्रशासन जागेगी। जब हम लोग की मौत होगी या किसी की इज्जत लूट ली जाएगी, जो कि वो लोग सामने से बोल के गए हैं कि तुम लोगों की इज्जत लूट ली जाएगी, तो इसके बाद कब होगा? जब किसी का बलात्कार हो जाएगा उसके बाद ऑनलाइन क्लास होता था और फिर उसमें क्या जब से हम लोग आए हैं पिछले साल नवंबर में ही आए थे, तो हम लोगों को यहाँ पे प्रोफेसर्स नहीं थे पहली बात। तो हम लोगों के ऑनलाइन क्लासेस चलते थे। यहाँ पे नेटवर्क का बहुत गंदा इशू है, कभी भी मतलब क्लास के बीच में ही लीव हो जाते हैं, कंटिन्यूटी मिल ही नहीं पाती है, कोई अच्छे से पढ़ ही नहीं पा रहा है। और यहाँ पे कहा गया था कि वाईफाई लगेगा, बाकी कॉलेजेस में वाईफाई की सुविधा है, यहाँ पे बस बोला जा रहा है कि लगेगा 1 साल से बस बोला ही जा रहा है, अभी तक कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है हम लोगों को। यहाँ पे एग्रीकल्चर एक टेक्निकल कोर्स के अंदर आता है और इसके अंदर में मतलब मैक्सिमम पार्ट जो होता है प्रैक्टिकल्स का होता है। यहाँ पे ना प्रैक्टिकल्स का फील्ड हम लोग को अवेलेबल है, ना प्रैक्टिकल्स लैब अवेलेबल है, ना प्रोफेसर अवेलेबल है। हम लोग बस यहाँ पे रह रहे हैं बस खतरे में। कई बार ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम लोगों को मतलब गांव वाले बहुत बार परेशान कर चुके हैं, बहुत लफंगे लड़के आते हैं यहाँ पे, तो उस टाइम पे भी नेटवर्क ऐसा रहता है कि हम लोग प्रॉपर टाइम पर इन्फॉर्म नहीं करना पाते हैं, हमें इधर उधर निकलना पड़ता है नेटवर्क की तलाश में, तब जाके कॉल किया जाता है हायर अथॉरिटी को, खतरे में डालना, खुद को खतरे में भी रखना पड़ता है इस चीज़ के लिए। अच्छा, अगर वाईफाई वाला वो लग जाए वाईफाई वगैरह तो फिर वो दिक्कत नहीं है। वो वाईफाई वगैरह लग जाएगा तो एटलीस्ट है कि मतलब आदमी इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा, व्हाट्सएप कॉलिंग वगैरह कर सकता है, व्हाट्सएप पर खबर दे सकता है। लेकिन अगर नेटवर्क ही नहीं है, नेट चल ही नहीं रहा, तो फिर कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाता है। हम लोग ऐसा लग रहा है कि हम लोग दुनिया से कट गए हैं। डॉक्टर नरेश चंद्र गुप्ता। सर, ये नीचे में धरना प्रदर्शन किया है छात्राओं के द्वारा, उसमें क्या मुख्य उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य उन लोगों का यही है कि सिक्योरिटी पॉइंट बढ़ाना, बाउंड्री वॉल करना, सीसीटीवी कैमरा इसके लिए लगाना। इसके लिए मैंने अपने विश्वविद्यालय प्रशासन को सारी सूचनाएं दे चुकी हूँ। अब उधर से ये काम उधर का है कि जितनी जल्दी, और आश्वासन भी मिला कि मैं जितने जल्दी इस काम को करूँगा। लेकिन छात्रों का कहना है कि इमीडिएट अभी वो होगा। छात्रों द्वारा कहा जा रहा है कि इस धमकी मिल रहा है कि हम लोग को रेस्ट्रिकेट किया जाएगा। नहीं, अब वो धमकी इसलिए करके दिया जा रहा है कि अपने मनमानी जो करते हैं कि मैं चले जाऊंगा रात में चले जाऊंगा, उसके जवाब नहीं कौन लेगा। रात में जाना चाहती है? हाँ, रात में जाना चाहती है।